देखिए, अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं। दिल्ली विधानसभा के लिए आप और कांग्रेस में होने वाले गठबंधन को लेकर तमाम सियासी अटकलें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इस बार कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के होश उड़ गए हैं। चलिए आगे जानते हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट से आम आदमी पार्टी के लोग क्यों चौंक गए हैं। आखिरकार कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव में किस पर दांव खेला है। कांग्रेस ने गुरुवार यानी 12 दिसंबर को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अनिल चौधरी, संदीप दीक्षित और हारून यूसुफ जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट देखकर यह भी लग रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वह मजबूत लड़ाई के इरादे से मैदान में उतर रही है। कांग्रेस की पहली सूची में सबसे बड़ा नाम स्वयं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहा जा सकता है, जो बादली सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। वे पहले भी इस सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार बादली परिस्थितियों में वे कांग्रेस के लिए अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली से यदि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने कांग्रेस से संदीप दीक्षित उम्मीदवार होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। उन्हें दिल्ली की राजनीति में बड़ा नाम माना जाता है। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद संदीप दीक्षित ने कहा कि अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बन पाएगी। नहीं, देखिए, अभी तो मैं कांग्रेस का चेहरा केवल नई दिल्ली में, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री से सवाल तो पूछेंगे। और मुख्यमंत्री से सवाल आप केवल एक विधायक के सवाल नहीं पूछते हैं। मुख्यमंत्री से आप सवाल उसकी मुख्यमंत्री काल में उसने क्या किया है या क्या नहीं कर पाया है, उस पर भी सवाल होंगे और हम तो वही सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूं, केजरीवाल की हिम्मत नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने की। ये आज 40 दिन है अभी चुनाव में, 40 दिन बाद भी मैं आपसे कह लूंगा, इतनी हिम्मत उसकी नहीं है कि कहीं भी हमारे जो हम सवाल उठाएंगे उसका वो जवाब दे। 10 साल तो नहीं दिया उसने जवाब मेरी बातों का, आगे भी नहीं देगा। देखिए, अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं, उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूं। तीनों बार जब लोगों ने पूछा, मैंने कभी इतना मुझ में अहंकार नहीं है कि मैं कहूं नहीं मैं जीतूंगा ही। इसके अलावा अब्दुल रहमान, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था, उन्हें कांग्रेस ने सीलमपुर से प्रत्याशी बनाया है। एक वर्तमान विधायक का सीलमपुर से कांग्रेस के लिए उपचुनाव में उतरना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। सुल्तानपुर माजरा की सुरक्षित सीट से जय किशन को उतारा गया है। वे पूर्व में इसी सीट पर 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में उनके लिए यह जानी पहचानी मजबूत लड़ाई होगी। कांग्रेस के लिए वे एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। रोहित चौधरी नांगलोई जाट से भी जाट समुदाय का मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता रागनी नायक को वजीरपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अनिल भारद्वाज सदर बाजार से अपनी किस्मत आजमाएंगे। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को उतारा गया है। मुसलमान बहुमूल्य बल्ली मारान सीट से हारून यूसुफ और मुस्तफाबाद से अली मेहदी एक बार फिर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली की एक और महत्वपूर्ण सीट पटपड़गंज, जहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विधायक हैं, उस सीट से इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस बार अवध ओझा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में बता दिया है कि इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनौती बन सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दी हैं। पहले आपने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो इस बार कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत नेताओं पर दांव खेला है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। अब देखना होगा कि बीजेपी दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कब करती है। लेकिन इतना तो तय है, इस बार किसी भी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।